बचपन से ही मैंने एक सपना देखा था कि मैं पढ़ लिख कर कुछ ऐसा करूं कि मैं समाज में अपनी एक पहचान बना सकूं। और मैंने 10th की एग्ज़ाम में फर्स्ट डिवीज़न से पास किया। मेरी शादी भी एक अच्छे घराने में कर दी गई। घर में कैद होकर रहना था। मेरे सपने वहीं दब के रह गए। 2-3 साल बीते ही थे कि मेरे घर में मेरे ससुर और देवर। नमस्कार, मैं हूं अनुराधा सराफ, नौ दुर्गा पोशाक केंद्र से, जो टॉक्स मजबापुर मंच पर मैं अपनी सफलता की स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। मैं एक बहुत छोटे शहर से हूँ। मेरा जन्म बेतिया शहर में हुआ है और मैं बचपन से ही पढ़ने में बहुत अच्छी रही। बचपन से ही मैंने एक सपना देखा था कि मैं पढ़ लिख कर कुछ ऐसा करूँ कि लोगों की ब्लेसिंग भी मुझे मिले और मैं समाज में अपनी एक पहचान बना सकूँ। मेरा परिवार एक धार्मिक परिवार है। वहाँ पूजा पाठ बहुत अधिक होता है, इसीलिए बचपन से ही मेरे मन में भी भगवान के प्रति बहुत आस्था रही है। इसी तरह करते करते समय बीतता चला गया और मैंने 10th की एग्ज़ाम में फर्स्ट डिवीज़न से पास किया। फिर मेरे मम्मी पापा मेरे लिए रिश्ते देखने शुरू कर दिए। मेरी शादी भी एक अच्छे घराने में कर दी गई। परिवार वाले भी बहुत अच्छे थे और मेरे सास ससुर तो मेरे पर जान ही छिड़कते थे। लेकिन सब कुछ सब ठीक था, लेकिन घर में कैद होकर रहना था। उस समय घर की 4 दीवारी के बाहर बहुओं को जाने की इजाज़त नहीं थी। मेरे सपने वहीं दब के रह गए। पहले मेरे ससुर सपने पीहर में दब के रह गए, फिर ससुराल आने के बाद ससुराल में भी दब के रह गए। ऐसे करते करते समय बीतते गया। इसी बीच में मेरे घर के पास एक नौ दुर्गा मंदिर की स्थापना हुई। तो मंदिर में जब मैं दर्शन करने गई तो देखे कि मंदिर में बहुत दिनों से दुर्गा जी एक ही पोशाक पहनी हुई हैं। तो मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों नहीं मैं अपने हाथों से एक सुंदर सा पोशाक बना के माँ को पहनाऊं। तो मैंने सोचा कोई टेलर से मैं बनवा लूं। तो अगल बगल कहीं भी कितने जगह पता लगाई मैंने, तो देखा कि कहीं भी कोई ब्लाउज सिलने के टेलर है, सलवार सूट सिलने के टेलर है, पैंट शर्ट के टेलर है, लेकिन भगवान का पोशाक सिलने का कहीं भी कोई माध्यम नहीं था। फिर मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों नहीं मैं यही काम कर लूँ। फिर मैंने अपने हाथों से एक सुंदर भगवान का पोशाक बना के मंदिर में पहनाया। माँ को घाघरा चुन्नी और ब्लाउज की सेटिंग की। 9 दुर्गा मंदिर है, 9 दुर्गा में 9 माता की मैंने ड्रेस बनाई। ड्रेस सबको बहुत पसंद आई। इस तरह दोनों नवरात्रा में मैं अपनी तरफ से मंदिर में पोशाक पहनाने लगी। लोगों के ऑर्डर आने लगे कि ये पोशाक किसने बनाया किसने बनाया। इस प्रकार से मेरे पास लोगों के ऑर्डर आने लगे। लेकिन माल लाने के लिए मुझे बाहर भी जाना था और जो मेरे लायक माल था वो मुझको यहाँ अवेलेबल नहीं था। उसके लिए मुझे बाहर जाना ज़रूरी था और मेरे घर से इजाज़त नहीं थी कि अकेले बाहर जाके कोई भी परचेजिंग करने की। इसी बीच मेरी बेटी के 10th की एग्ज़ाम दी और उसने बिहार में टॉप किया। तो उसका मन था कि मैं डेली आर.के. पुरम से पढ़ाई करूं। तो लेकिन घर वाले कोई भी तैयार नहीं थे कि लड़की को बाहर नहीं भेजना है, वो भी दिल्ली जैसी जगह पे कि जहाँ सब कोई आके दुकान पे यही बोलते हैं कि आप लड़की को भेजोगे कुछ ऊँच नीच हो जाएगी, लड़की बर्बाद हो जाएगी। रोज इसी तरह से काफ़ी दिनों तक यही टॉपिक चलता रहा मेरे घर पे। मैं सबको समझाती रही कि आपको क्या अपने संस्कार पे विश्वास नहीं है? जिस तरह इसने यहाँ नाम किया उसी तरह वो वहाँ भी जाके अपना नाम करेगी। और फिर लोगों को मेरी बात समझ में आई। बोले तुम्हारे रिस्क पे हम इसको भेज रहे हैं, अगर कोई भी बात हुई तो इसकी जिम्मेवारी तुम्हारी होगी। हम बोले ठीक है। इसके लिए मुझे दिल्ली जाने का मौका मिला। जब मैं दिल्ली गई तो मैंने 2 दिन आगे की टिकट करवाई और दिल्ली में मैंने मार्केट देखा और मैं अपने पोशाक के लिए तरह तरह के नए तरह के माल, पोशाक के नए कपड़े, लैस, ज्वेलरी, भगवान के माला मुकुट सब लेकर आई। तो उससे मेरे काम को बहुत अधिक प्रोत्साहन मिला और लोगों को और अधिक मेरे पोशाक की डिमांड होने लग गई। इसी बीच बगल में मेरे घर के पास ही एक हनुमान मंदिर भी बना। तो पहले हनुमान जी को लोग लंगोटा पहनाते थे। तो मैं लंगोटा देख के मेरे को लगा कि मैं भी भगवान का आदमियों के जैसे कुर्ता पैजामा, धोती और दुपट्टा बनाऊं। तो वो पहनाई। तो पहनाने से मंदिर में लगता है एक मूर्तियों में और जान सी आ गई और मंदिर खिल के दिखने लग गया। तो लोगों की डिमांड हुई। मजफ्फरपुर के प्राय सभी मंदिरों में मैंने कुर्ता धोती और दुपट्टा का सेटिंग किया। इसी प्रकार राम दरबार का, कृष्ण दरबार, शंकर जी की, शिवलिंग की, सब तरह की मैंने पोशाकें बनानी शुरू कर दी। ऐसे करते करते 2-3 साल बीते ही थे कि मेरे घर में मेरे ससुर और देवर की डेथ हो गई अचानक। तो मेरे पति का
बिजनेस में मन नहीं लगा और वो हमेशा उदास उदास रहने लग गए। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं इनको भी अपने काम में इन्वॉल्व कर लूँ, मुझे भी ज़रूरत थी। अब मुझे भी दूर दूर मंदिर में जाना पड़ता था नापी लेने के लिए, सो मैं अकेले जा नहीं सकती थी। तो फिर मैं और मेरे पति दोनों दूर दूर मंदिरों में जाते हैं और नाप लेके पोशाक बनाने लगे। इस तरह पोशाक की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती गई और मजफ्फरपुर में नहीं बल्कि अगल बगल के सभी गांवों से मेरे पास ऑर्डर आने लग गए और बिहार के प्राय सभी शहरों में मेरा पोशाक जाने लगा। लोगों को इतना पसंद आ रहा था कि दूर दूर से लोग 2-2, 3-3 घंटा का रास्ता नाप के मेरे पास पोशाक बनवाने के लिए आने लगे। ऐसे ही मेरा काम दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ते रहा और लोग की ब्लेसिंग भी मिलती गई कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, ऐसा काम तो कोई नहीं करता है, कपड़े तो सभी कोई सिलते हैं लेकिन भगवान के ड्रेस कोई नहीं सिलता है। ऐसे और मेरा पोशाक फिर राजस्थान, चित्रकूट, दिल्ली, गोरखपुर, भागलपुर, देवरिया, पटना, यहाँ तक कि अमेरिका भी जाने लग गया और अभी जा ही रहा है और मैं दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रही हूँ और मेरा पोशाक आकाश की बुलंदियों को छू रहा है और इनकम करीब 1 लाख मेरी अपनी हो जाती है और मेरे अंडर 8-10 वर्कर्स काम करते हैं। उनकी रोजी रोटी भी मेरी रोजगार की वजह से चल रही है और वो लोग भी बहुत खुश हैं। कुछ बूटी लगाते हैं पोशाक में, लड्डू गोपाल के पोशाक तरह तरह के तैयार होते हैं और मेरे यहाँ कुछ रेडीमेड पोशाक भी मैं रखती हूँ, लेकिन मेरे यहाँ सबसे अधिक मेरे अपने हाथ के बनाए हुए पोशाक की डिमांड है। 90% पोशाक मेरा अपना बनाया हुआ ही बिकता है। मैं ऐसी महिलाओं को कहना चाहती हूँ कि कोई भी काम असंभव नहीं है, आप करना चाहेंगी तो सब चीज़ संभव है। अगर आपके अंदर वो आग है, वो जुनून है, वो दृढ़ता है, वो लगन और ईमानदारी है, तो आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता है। जैसे मैंने शुरू में तो मैं नहीं कर पाई, लेकिन बाद में मेरी इच्छा शक्ति प्रबल हुई और लगा कि मैं अपने फर्ज से भी, मैंने अपने बच्चों के प्रति, अपने सास ससुर के प्रति भी फर्ज पूरा कर लिया है और मुझे काम में लगना चाहिए। तो मैंने अपने काम को खूब ऊंचाइयों पर पहुंचाया और आज नवदुर्गा पोशाक केंद्र हर के दिल में है। अगर आप मुजफ्फरपुर से जुड़ी ऐसी ही कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो जो स्टॉक मुजफ्फरपुर को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।